आपको पता है हीरो कंपनी ने साबित कर दिया जो इथेनॉल से कुछ भी गाड़ी में दिक्कत नहीं है, बल्कि मेंटेनेंस अच्छा है, परफॉर्मेंस अच्छा है, एवरेज अच्छा है, गाड़ी में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बल्कि यही है जो रबर पार्ट है जो 15 साल चलने वाला है, वो पार्ट 10 साल में खराब हो ये साबित कर दिया है जो इथेनॉल में कुछ भी दिक्कत नहीं। तो ये वीडियो देखो, आपको ये पूरा समझ में आएगा कैसे साबित किया है इथेनॉल से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है गाड़ी। 20% हमारा इथेनॉल जो है वो हमारा किससे बनता है? शुगर केन से बनता है और ग्रेन से बनता है। मतलब जो हमारा इथेनॉल है वो हमारा शुगर केन और ग्रेन से बनता है, और पेट्रोल जो हमारा फॉसिल फ्यूल या क्रूड ऑयल से बनता है। ठीक है। सो 2023 से आपको पता है BS6 OBD2 का इमिशन नॉर्म्स मैंडेट हुआ है। तो इसके अंदर हमको बोला गया कि जो भी हाइड्रोकार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, जो भी हमारा हार्मफुल गैसेस से निकलता है, उसको हमको क्या करना है? कम करना है। ठीक है। तो उसको सपोर्ट करने के लिए भी ये E20 पेट्रोल जो है हेल्पफुल है, क्योंकि इथेनॉल जो है हमारा क्लीन एनर्जी सोर्स है। ठीक है। तो उससे हमारा जो पोल्यूशन है वो बहुत ही कम निकलता है, निग्लिजिबल निकलता है। ठीक है। तो इसलिए E20 पेट्रोल में इथेनॉल का कमीशन। ठीक है। सो अभी हम बैकग्राउंड हिस्ट्री देखेंगे कि इथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी क्या है। ठीक है। तो हमारा जो इसको जो EBP है, जो हमारा इथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी है, ठीक है, ये नेशनलाइज जो लॉन्च हुई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। ठीक है। तो इसीलिए क्योंकि हमारा जो इथेनॉल है वो हमारा इको फ्रेंडली बायोफ्यूल है, जो हम डिराइव करते हैं शुगर केन, फ्रूट ग्रेन से या मक्के से। ठीक है। और उसको हम ब्लेंड करते हैं या मिक्स करते हैं हमारे कमर्शियल पेट्रोल से, जो हमारा क्रूड ऑयल से हम बनाते हैं। ठीक है। सो देखिए, आपको फोटो में दिख रहा होगा कि हमारा जो इथेनॉल सोर्स है हम किससे बनाते हैं? शुगर केन, फूड ग्रेन और मेज से। ठीक है। सो ये जो पॉलिसी हमारा इथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी है, इसको एडॉप्ट, इसको लाने की क्या ऑब्जेक्टिव्स था, क्या इसका फंक्शन था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्यों लॉन्च किया है? ठीक है। तो इसके 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स है, जो जिसको वैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने E20 पेट्रोल या इथेनॉल ब्लेंड पेट्रोल को इंडिया में डेवलप किया। ठीक है। या इंडिया में इंप्लीमेंट किया। सो इसका पहला जो है वो है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। ठीक है। तो आपको पता होगा कि इथेनॉल जो ने बताया कि हमारा जो है ये क्लीन एनर्जी सोर्स है। सो इससे हमारा ग्रीन हाउस इमिशन जो है वो हमारा लो होगा, बहुत ही कम इससे एनवायरमेंट में इफेक्ट होगा। जो भी कार्बन मोनोऑक्साइड है या हाइड्रोकार्बन है, ये बहुत कम हो जाएगा इससे। ठीक है। और ये जो इथेनॉल जो है जब बर्न करता है तो काफी क्लीनर वे से बर्न करता है। तो इससे हमारा एक फायदा है इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल से, हमारे पोल्यूशन के ऊपर जो है इसका बहुत ही अच्छा इंप्लीमेंट होगा कि हमारा एनवायरमेंट क्या होगा? प्रोटेक्ट होगा। नेक्स्ट जो है, सेकंड जो है वो इकोनॉमिक सिक्योरिटी। तो आपको पता होगा इकोनॉमिक सिक्योरिटी मतलब क्या है? हम जो हमारा पेट्रोल है इसके ऊपर, या हमारे डीजल है इसके ऊपर, हम किसके ऊपर डिपेंड है? इसको हम बाहर के देशों के ऊपर डिपेंड है। ठीक है। और जब भी हम बाहर से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज भी उसमें खर्च होता है। ठीक है। और आपने अभी देखा ही होगा जो स्टेट ऑफ हार्मोन्स में हुआ। ठीक है। तो उसमें उस वजह से जब वार का जैसा ये था, तो उसमें हमारा क्रूड ऑयल जो था वो हमको बहुत ही प्रॉब्लम मिल रहा था या शॉर्टेज हो रहा था। ठीक है। तो उस चीज को भी रोकने के लिए हेल्प करता है कि अगर हमने हमारा जो पूरा जो फोकस है, अगर हमने इथेनॉल पे कर दिया और इथेनॉल हमारे इंडिया में मैन्युफैक्चर होता है, तो उस टाइम हम हमारा जो है डिपेंडेंसी क्रूड ऑयल के ऊपर बहुत कम हो जाएगा। कम होने की वजह से क्या होगा कि हमारा जो इकोनॉमिक है वो सिक्योरिटी होगी, फॉरेन एक्सचेंज हमारा बाहर नहीं जाएगा। ठीक है। तो इससे वजह से हमारा इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी बढ़ेगा। नेक्स्ट थर्ड जो ऑब्जेक्टिव है या इसका फायदा है, ये एग्रीकल्चर बूस्ट। जैसे कि आपको बताया कि इथेनॉल जो है वो बनता है हमारे शुगर केन से, फूड ग्रेन से। ठीक है। तो जितने भी हमारे फार्मर्स है, ठीक है, जो फार्मर्स है उसको इसका बहुत ही अच्छा प्रॉफिट होगा। इनकम जो है फार्मर की वो बढ़ेगी, सेकेंडरी इनकम बढ़ेगी फार्मर की। जो भी हमारे डैमेज ग्रेन्स रहते हैं या डैमेज मेज रहते हैं, उसको भी हम यूज करेंगे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ